जब भी रेडियो पर कोई पुराना गीत बजता है, जब भी दम मारो दम या कोई मीठा सा लोरी जैसा सुर कानों में उतरता है, तो लगता है जैसे कोई अपना पास बैठा हो। जैसे कोई माँ, कोई दोस्त, कोई अधूरी कहानी हमें पुकार रही हो। वही आवाज़ खामोश हो गई, पर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही है। आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, पर उनकी आवाज़ वो अब भी जिंदा है। हर गाने में, हर धुन में और हमारी हर याद में। ये सिर्फ एक सिंगर की मौत नहीं है, ये उस दौर का अंत है जहां आवाज़ में दर्द भी था, शरारत भी, मोहब्बत भी और बगावत भी। लेकिन इस चमकदार सफ़र के पीछे छिपी कहानी इतनी आसान नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने 9 साल की उम्र में बचपन खो दिया। एक ऐसी औरत की जिसने प्यार में सब कुछ खोया, और एक ऐसी कलाकार की जिसने दुनिया जीत ली, लेकिन असल जिंदगी में हर खुशी की कीमत चुकाई। भारतीय संगीत की दुनिया शोक में है, क्योंकि एक ऐसी आवाज़ अब खामोश हो गई जिसने पीढ़ियों को अपनी धुनों से जिंदा रखा। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एहसास थी, वो जिंदगी का संगीत थी। 1933 में महाराष्ट्र के सांगली में जन्मी आशाताई मशहूर गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी। लेकिन किस्मत ने बहुत जल्दी उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। सिर्फ 9 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया, और उसी दिन एक बच्ची अचानक बड़ी हो गई। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर उन्होंने घर की जिम्मेदारी उठाई। छोटी सी उम्र में गाना उनका शौक नहीं, मजबूरी बन गया। लेकिन शायद यहीं से एक दास्तान लिखी जा रही थी। सिर्फ 16 साल की उम्र और एक बड़ा फैसला। आशा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने से काफी बड़े गणपत राव भोसले से शादी कर ली। ये कदम सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं था, बल्कि एक तूफान की शुरुआत थी। इस शादी ने उन्हें परिवार से दूर कर दिया, और ससुराल में उन्हें मिला सिर्फ दर्द, घरेलू हिंसा, अपमान और अकेलापन। आशा भोसले के साथ उनके ससुराल वाले बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उनके साथ मारपीट की जाती थी और वो घरेलू हिंसा का शिकार रही। तंग आकर आशा भोसले ने ससुराल और पति को छोड़ दिया, साथ में बच्चों को भी ले गई। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी। बताया जाता है कि आशा भोसले उस वक्त जिंदगी से बहुत निराश हो गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये मजबूत दिखने वाली महिला अंदर से पूरी तरह टूट गई। जिंदगी इतनी भारी लगने लगी कि उन्होंने इसे खत्म करने तक का सोच लिया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो टूटी जरूर, लेकिन बिखरी नहीं। आशा भोसले की पहली शादी से 3 बच्चे थे, हेमंत, वर्षा और भोसले आनंद। हेमंत आशा के सबसे बड़े बेटे थे और वो म्यूजिक कंपोजर थे, पर साल 2015 में कैंसर से उनकी मौत हो गई। तब वो 66 साल के थे। उनका बेटा चैतन्य यानी आशा भोसले का पोता एक सिंगर है। वहीं बेटी वर्षा भोसले एक पत्रकार थी, पर उन्होंने 2012 में खुदकुशी कर ली। वर्षा की शादी स्पोर्ट्स राइटर हेमंत केंकरे से हुई थी, पर कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था। इसके बाद वर्षा मां आशा भोसले के साथ ही रहने लगी थी। फिर वो डिप्रेशन में चली गई और एक दिन गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तब वो 56 साल की थी। छोटा बेटा आनंद भोसले है, जो आशा भोसले के रेस्टोरेंट बिजनेस भी संभालता है। कम लोग जानते हैं कि आशा ताई एक शानदार कुक भी थी। उनके आशाज रेस्टोरेंट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। ऋषि कपूर जैसे सितारे उनके हाथ के बने कबाब के दीवाने थे। आज जिस आवाज़ को दुनिया सलाम करती है, उसी आवाज़ को कभी बेकार कहकर स्टूडियो से बाहर भी निकाल दिया गया था। 1947 का वो दिन जब संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। उस दौर में गीता दत्त और लता मंगेशकर का दबदबा था, लेकिन आशा ताई ने हार मानना नहीं सीखा था। उन्होंने वो रास्ते चुने जिन्हें कोई नहीं चुनता था। क्लब सॉन्ग, कैबरे, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक, और धीरे धीरे वही रिजेक्टेड आवाज़ एक दिन दुनिया की पहचान बन गई। 14 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम। ये सिर्फ एक आंकड़े नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जो हार मानने को तैयार नहीं थी। सोचिए, 1948 में हिंदी सिनेमा में फिल्म चुनरिया से डेब्यू किया। 1997 में ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी। साल 2000 में आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2011 में दुनिया में सर्वाधिक गाने रिकॉर्ड करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। आशा भोसले का नाम 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है ना अद्भुत। जिंदगी ने बार बार परेशान किया, पर आशा भोसले ने हार नहीं मानी। फिर आगे चलकर जिंदगी ने उन्हें एक और मौका दिया, आर.डी. बर्मन, पंचम दा के रूप में। ये रिश्ता भी आसान नहीं था। खैर, उम्र का फर्क था, समाज की बातें थी, परिवार का विरोध था। उस वक्त सब कुछ उनके खिलाफ था।
लेकिन जब 1980 में दोनों ने शादी की तो संगीत की दुनिया को एक ऐसी जोड़ी मिली जिसने इतिहास रच दिया। दम मारो दम जैसे गीत सिर्फ गाने नहीं थे, वो एक एहसास थे, लेकिन किस्मत को शायद ये खुशी भी ज्यादा दिन मंजूर नहीं थी। 14 साल बाद पंचम दा भी उन्हें छोड़कर चले गए। निजी जिंदगी में उनको कई जख्म मिले, पर वो हमेशा स्टेज पर मुस्कुराती हुई दिखती थी। लोग उन्हें आशा ताई भी कहते थे। स्टेज पर मुस्कुराती हुई आशा ताई, लेकिन असल जिंदगी में दर्द की कई परतें अपने अंदर समेटे हुए। बेटी वर्षा भोसले की आत्महत्या, बेटे हेमंत का कैंसर से निधन, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। फिर भी उन्होंने गाना नहीं छोड़ा, क्योंकि शायद उनके लिए गाना ही जीने का एकमात्र तरीका था। 90 साल की उम्र में भी स्टेज पर लाइव गाना ये सिर्फ टैलेंट नहीं कर सकता, ये आर्टिस्ट के अंदर का जुनून ही करा सकता था। जब एक आवाज चली जाती है तो सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, बल्कि अनगिनत यादों का शोर पीछे छूट जाता है। आशा भोसले का जाना भी कुछ ऐसा ही है, जैसे जिंदगी के किसी बेहद खूबसूरत हिस्से का धीरे धीरे ओझल हो जाना। उन्होंने सिर्फ गाने नहीं गाए, उन्होंने हर एहसास को आवाज दी, मोहब्बत को, दर्द को, जुदाई को और जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी को। उनके सुरों में वो ताकत थी जो टूटे दिल को सहारा दे सके और खुश भरे दिल में और मुस्कुराहट भर दे। लेकिन उनकी असली कहानी उनके गानों से भी बड़ी थी। संघर्ष, टूटन, हिम्मत और फिर खड़े हो जाने की कहानी। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ इतनी सच्ची लगती थी, क्योंकि उसमें ज़िंदगी का हर रंग घुला हुआ था। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हर उस दिल में जिंदा है जिसने कभी उन्हें सुना है। कुछ लोग जाते नहीं, बस अमर हो जाते हैं, और आशा ताई अब एक आवाज़ नहीं, एक एहसास बन चुकी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। भले ही आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, लेकिन सच ये है कि उनकी आवाज़ ऐसी है जो भूले नहीं भुलाई जा सकती, क्योंकि कुछ आवाज़ें मरती नहीं, वो वक्त के पार चली जाती हैं। हर बार जब कोई पुराना गाना बजेगा, हर बार जब कोई दिल टूटेगा, हर बार जब कोई मोहब्बत महसूस करेगा, आशा ताई वहीं मिलेंगी। अपने सुरों के जरिए कानों में मिश्री घोलती, और शायद मुस्कुराकर वो धीरे से कहेंगी, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये कड़क है।